खबर से पहले सुने भोपाल पुलिस की यह अपील, अपने आसपास अधिक से अधिक कैमरे लगाएं। यदि आपके बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उन पर विशेष ध्यान दें, कहीं वह इंस्टेंट लॉन लेकर चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहा है। कि अपने बच्चों पे नियंत्रण रखें और ये देखें कि वो अपने मोबाइल में कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, कहीं कोई ऐसा गेम तो नहीं खेल रहे हैं जिसमें पॉइंट्स कमाने के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में या लालच में आके वो गलत ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और उनके साथ गेम खेल के कहीं वो इस तरीके के गलत उसमें ना फंस जाएं, किसी एक्सटॉर्शन के शिकार ना हो जाएं या इस तरह की पैसे बहुत ज़्यादा ना हार जाएं कि वो कर्जा लेने लगें ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, कहीं वो ऑनलाइन चाइनीज़ वगैरह जो कर्जे रहते हैं वो उस चक्रव्यूह में ना फंसें। तो यही अपील है हमारी सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को देखें, समय दें, वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उनको समय दें, उनसे बात करें और नियंत्रण रखें। आईएएस अफसर का अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला अब तूल पकड़ गया है। 3 संगठन मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी संघ एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने मिलकर सीनियर आईएएस की शिकायत मंत्री को की है। मामला 3 फरवरी 2024 का है। विंध्याचल भवन स्थित संचालनालय के समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक विकास कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश सीनियर आईएएस एम सेल्वेंद्रन ने कन्वेंसल हॉल में भरी बैठक में वरिष्ठ अधिकारी सहित तमाम अन्य अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। अब अधिकारियों के संगठन ने अपने ही वरिष्ठ सीनियर आईएएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त कृषि मोर्चा ने अपने विभाग के मंत्री ईदल सिंह कंसाना के शासकीय निवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 3 फरवरी को समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ की गई अभद्रता की घटना का जिक्र है। अधिकारी कर्मचारियों का सब्र 3 फरवरी को हुई घटना के बाद अब टूट गया है। सूत्र की माने तो सीनियर आईएएस अधिकारी पिछले 1 साल से, जब से उन्होंने अपना पद संभाला है, तब से ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। संयुक्त रूप से 3 संगठनों ने मिलकर अपने विभाग के मंत्री ईदल सिंह कंसाना के सामने अपनी अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि आईएएस अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच चल रहे इस शीत युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लायन न्यूज के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश। एम्स भोपाल में पहली किडनी ट्रांसप्लांट प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। 22 जनवरी 2024 को की गई ऐतिहासिक सर्जरी एम्स भोपाल को मिल रही लगातार सफलता में स्वास्थ्य सेवा के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस जीवन रक्षक प्रक्रिया से रीवा के 32 वर्षीय पुरुष की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई है। भोपाल एम्स की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पत्रकार वार्ता कर एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने यह जानकारी पत्रकारों को दी। अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं वहाँ से उनको मिल के आया हूँ और सक्सेसफुली जिसने फादर ने अपने बेटे को अपनी किडनी दी है और फादर भी स्वस्थ है और बेटा भी स्वस्थ है और इस प्रकार से एम्स भोपाल में सक्सेसफुली पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कि एक 32 साल का रीवा का रहने वाला युवक था और उसको पिछले 3 साल से उसका किडनी काम नहीं कर रही थी, जिससे उसकी ना सिर्फ हेल्थ खराब थी और उसके जो ब्लड के पैरामीटर्स थे वो बहुत एबनॉर्मल हो गए थे। लगातार सफलता के आयाम छू रहा एम्स भोपाल एक और सफलता की कहानी लिखने में सफल हो गया है। 7 से 8 डॉक्टरों की टीम ने लगातार 8 घंटे ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक संपन्न किया है। डॉक्टर महेंद्र अटलानी के कुशल मार्गदर्शन में डॉक्टर डी कौशल, डॉक्टर एम कुमार, डॉक्टर के मेहरा, डॉक्टर एस तेजपाल, डॉक्टर एस जैन और डॉक्टर सौरभ की टीम ने इस जटिल सर्जरी को निर्बाध रूप से संपन्न किया। ऑपरेशन के बाद मरीज की सावधानी पूर्वक देखभाल की गई। मरीज को 10 दिन तक एंटी रिजेक्शन दवा भी दी गई, जिससे शरीर किडनी को अस्वीकार न करे। बुधवार 31 जनवरी 2024 को मरीज की बेहतर रिकवरी को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है।
आपको बता दें, यह किडनी प्रत्यारोपण प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत हुआ है। रोगी को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्राप्त हुई, जिससे मरीज पर कोई वित्तीय बोझ नहीं रहा। यह संपूर्ण प्रत्यारोपण प्रक्रिया निःशुल्क प्रदान की गई, जो सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के प्रति एम्स भोपाल की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बाहर यदि कराते प्राइवेट में तो 5 से 6 लाख का आता, हमारे यहाँ ही कराते और आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्चा आता, लेकिन इस मरीज को सब फ्री हुआ। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने डॉक्टरों की पूरी टीम के साथ इस सर्जरी में सहयोगी बने स्टाफ को भी उनके प्रयासों और समर्पण के लिए हार्दिक बधाई दी है। लायन न्यूज़ के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश। लोकरंग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन परिषद में 27 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक चलेगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग का यह आयोजन है। लोकरंग में प्रदेश के साथ साथ देश की संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। लोकरंग में दोपहर 2 बजे से खुले मंच पर लोकराग का आयोजन किया जा रहा है। लोकराग में प्रदेश के साथ देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार अपने प्रदेश का लोकगीत, लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। लोकराग के आनंद को कोई टैबलेट पर तो कोई मोबाइल फोन पर कैद कर रहा है, तो कोई इसकी रील बना रहा है, तो कई लोग अपनी फोटो भी खिंचवा रहे हैं। कश्मीर की संगीत और नृत्य की प्रस्तुति की तैयारी में लगे कलाकार अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। शाकिर, कब से डांस कर रहे हो? 5-6 साल हुए। 5-6 साल से? ये सिखाया किसने? जब शौक होता है तो सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ प्रदेश के मालवा, बुंदेलखंड, चंबल, महाकौशल क्षेत्र का भोजन भी उपलब्ध है। कई दुकानें सजी हैं जिसमें हाथों से बनाए गए सामान को बेचा जा रहा है। कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने संस्था के बने सामान को भी दुकानों पर सजाया है। यही है लोकरंग। लायन न्यूज़ के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश। लघु वन उपज संघ का वन मेला 24 जनवरी से शुरू हो गया है। मेला 28 जनवरी तक अरेरा हिल्स में भोपाल हाट परिसर में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा। मेले में वेद आए हैं। वेद पुस्तैनी है। कहीं तो पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं कई 15 से 20 साल के अनुभवी हैं। चमत्कार तो ईश्वर ही कर सकता है, लेकिन वन औषधि भी किसी चमत्कार से कम नहीं होती। एक तेल सरदर्द, माइग्रेन सहित कई रोगों का इलाज कर रहा है। तो पुस्तैनी वेद का दावा है कि 30 मिनट में मुंहासे को वह शरीर से अलग कर सकते हैं, बिना किसी दर्द के और बिना किसी ऑपरेशन के। देखिए, ये तेल है, ये लेमन ग्रास, शकरकरा, नींबू, तेजपान, नीलगिरी से मिलकर बना हुआ है। ये तेल माइग्रेन हो, सर दर्द हो, सर्दी खांसी हो, बच्चों को टांसिल हो, उसके लिए सर दर्द की अचूक दवाई है।
दूसरा आपने कहा कि मसे की दवाई, तो ये चेहरे में कहीं भी किल मुहासे हो जाते हैं, मसे होते हैं, बेवजह अलग से होते हैं, उसको लगाओ तो वो निकल जाएगा। एक बार लगाना है, हल जाएगा। कॉलेज से विद्यार्थी वन मेले में पहुंच रहे हैं। औषधि का ज्ञान अब विश्वविद्यालय में भी अध्ययन का केंद्र है। औषधि विज्ञान के विद्यार्थी भी मानते हैं कि वन मेले में दुर्लभ औषधि आई है। कॉलेज फैकल्टी वन मेले को बेहद फायदेमंद बताते हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी सर, एक्चुअली हम लोग 60 बच्चों को लेके आए हैं और यहाँ पर इनके सिलेबस में हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। तो उस सब्जेक्ट में इनका जो है सिलेबस से रिलेटेड पूरे प्रोडक्ट यहाँ पर इनको देखने को मिलते हैं, उनकी फॉर्मुलेशन के बारे में उनको पता चलता है। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ बच्चों को विजिट के लिए हम लोग लेके आते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इस चीज़ को बहुत सपोर्ट भी करता है और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो किताबों में देख रहे हैं वो प्रैक्टिकली उसको देखें और सीखें। एक छत के नीचे कई असाध्य रोगों का इलाज वेद लेकर आए हैं। उनकी यह औषधि से उपचार का लाभ उठा चुके इन औषधि को बड़ी मात्रा में खरीद भी रहे हैं। वन मेले से प्रदेश की आर्थिक आय में हर साल विकास हो रहा है। साथ ही वन समितियां को भी राजधानी के मेलों में अपनी उपज बेचने का एक मंच मिल गया है। विट्ठल मार्केट से 2002 में चालू हुआ है, 1 में 2 में, जब से मैं आ रहा हूँ आपके भोपाल में। और आयुर्वेदिक दवा मैं खुद, प्लांटेशन है सर मेरा 2 एकड़ में। कुछ जंगल से हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें 60% खरीदनी पड़ती है सर। हम दवाई बनाते हैं, हम वैद्य हैं सर। जैसे शुगर के लिए 22 प्रकार की जड़ी बूटी लगती है सर। पहली दवा है चिरैता, गिलो, गटारन, सर्पगंधा, गुड़मार पत्ती, करेले की पत्ती, छोटे जामुन की गुठली का पाउडर, कलेलिया की पत्ती, नीम की पत्ती, सतसुहागन की पत्ती, पनीर के फूल, बीजा की लकड़ी का बुरादा, बबूल फल्ली का पाउडर, बबूल पत्ती का पाउडर, बबूल फूल का पाउडर, ये 22 प्रकार। सफ़ेद मूसली क्या है सर, जिसको शुगर है हर डॉक्टर वैद्य शुगर की दवाई देता है, मगर जिनको अगर शुगर है तो वो खोखला है लकड़ी के घुन जैसे, तो उनको सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, सतावर उसी में मिला के दीजिए। कैसा भी शुगर होगा, 2 से 3 से माह गैस से उत्पन्न होता है सर शुगर, वो अगर बढ़ गया है तो यहाँ आ गया। आयुर्वेदिक दवा अगर यहाँ कर दी तो यहाँ बढ़ने का असंभव। जैसे अब पित्त की प्रॉब्लम सर, गैस के लिए हर्रा, आंवला, बहेरा, परमहंस जड़ी, नाई की जड़, अजवाइन, काला नमक, सनाय पत्ती, ये हम 8 चीज़ों से नियमित करते हैं सर पाचक के लिए। कैसी भी पाचक संबंधी समस्या हो श्रीमान जी, मात्रा जैसे दवा ग्राहक आएंगे तो आप हाफ चम्मच, जैसे शुगर की है जो शुगर की छोटी चम्मच में 1 चम्मच सुबह शाम सादा पानी के साथ, और जो पाचन वाली है सर भोजन के बाद, भोजन के 10 मिनट बाद कुनकुने पानी के साथ दोनों टाइम, दिन में रात में, ये खाएं। इनको मेन इंजन हमारी पेट है सर, टोटल बीमारी यहाँ से सर। 1 माह का डोज है गैस और शुगर का। मेरी दुकान है शहडोल में सर, उमरिया में न्यायालय के सामने, बिरसिंहपुर पाली, 3 दुकानें चलती हैं सर। अगर किसी को चाहिए हमारा फ़ोन नंबर रखें, कोरियर्स में उनके घर दवाई पहुंच जाती है सर। लॉयन न्यूज के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश। आपका विश्वास हमारी पहचान है। आपके लगातार मिल रहे समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। संपर्क करें 9826382227। ईमेल भी करें linenews2012@gmail.com। राजधानी भोपाल में संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के परिषद में अपने विभाग के नवीन मंत्री लखन पटेल का जोर शोर से स्वागत, बंधन, अभिनंदन किया। विभाग के संचालक डॉक्टर R.K. मेहिया ने मंत्री को विभाग की अति महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी मंच से दी। एक कमेटी भी बनाई है पूरे देश के लिए कि उसमें कई 4-5
तो वही वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उमेश शर्मा ने मंत्री लखन पटेल को विभाग की रुकी हुई महू लैब सहित वेटरिनरी को देश के लिए अति महत्वपूर्ण बताया। हमें उन पशुपालकों, गरीब किसानों के लिए अवसर करने का काम करा। गरीबी उन्मूलीकरण में सर किसी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है तो पशुपालन हो सकता है। माननीय मंत्री जी, हम लोग स्वयं वेटरनरी डॉक्टर रहे फील्ड में, हमने देखा है कि गरीब आदमी के यहाँ जब कोई भैंस या कोई गाय बीमार हो जाती है तो उस वक्त की परिस्थितियों में अपने बच्चा अगर बीमार होता है उसको नहीं दिखाता। पहले वो कहता है कि मैं अपने भैंस और गाय का इलाज कराऊं, क्योंकि इससे जो दूध उत्पादन होगा या इससे जो भी मिलेगा उसके माध्यम से ही घर का रोजी रोटी और घर का चूल्हा चलने वाला है। मंत्री लखन पटेल ने अपने स्वागत भाषण में विभाग को सड़क पर पशुधन के आने को रोकने की योजना तैयार करने को कहा। फिर नीचे आ गए। मुझे लगा भगवान ने बड़ी कृपा की कि वो बेचारे जो लोग थे वो बच गए। गाड़ी पलटती तो पता नहीं कितने चक्कर लगते। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कोई योजना बने कि जिससे ये सब चीजें, घटनाएं ना घटे। मंत्री ने मंच से अपने अनुभवों को भी साझा किया। दमोह की सबसे बड़ी डेयरी थी, आज से लगभग 25 साल पहले 140 भैंसें मेरे पास हुआ करती थी। तो मुझे उस चीज की जानकारी है। मन से कुछ बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ, इन चीजों में काफी अनुभव लिया है। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि उन चीजों को और ठीक करने की आवश्यकता है। अगर हम उनको ठीक कर दें, आप सब चूंकि उसके बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक कर देंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी जी का सपना है कि किसान की आय दोगुनी करना, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। विभाग के संचालक ने मंत्री जी का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह, श्रीफल और शॉल दिया। इसके बाद मंत्री लखन पटेल ने परिषद में बने नए लैब का उद्घाटन भी किया।